हेलो फ्रेंड, एमएस हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको रमेश और सुशीला की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। रमेश और सुशीला दोनों पति और पत्नी थे। रमेश एक सरकारी दफ्तर में काम करता था। सुबह रमेश जल्दी उठा और 9 बजे अपने सरकारी दफ्तर के लिए निकल गया। सारा दिन उसने काम किया। शाम हो गई। सुशीला ने उसे कॉल किया तो कॉल लगा नहीं। रात की तकरीबन 8 बज गए थे। रमेश हमेशा रात की 8 बजे से पहले आ जाता था। रमेश ने ना तो उसे उस दिन कॉल किया और न ही वो आया, क्योंकि रमेश को दफ्तर में ज़्यादा काम था। सुशीला को चिंता होने लगी। वो इंतज़ार करते करते 9 बज गई। 9 के बाद 10 बज गई, फिर भी रमेश नहीं आया। रमेश वहाँ से 9 बजे निकला और उसकी बाइक पंचर हो गई। तो उसने पंचर वाले के पास रुका और पंचर कराने निकला। इधर सुशीला को चिंता हो रही थी रमेश की। सुशीला ने अपनी स्कूटी ली और रमेश के दफ्तर जाने की कोशिश की। कुछ देर बाद गई, क्योंकि सर्दी का मौसम था, बहुत ठंड पड़ रही थी और सुशीला ठंड के मारे कांप रही थी। और सुशीला ने सोचा कि थोड़ी देर में रुक जाऊं। वहाँ एक बरगद का पेड़ था। सुशीला ने उस बरगद के पेड़ के नीचे रुकी और बहुत ठंड पड़ रही थी। उसने अपने बाल को खुले किए, क्योंकि हवा बहुत तेज थी, इसलिए उस बाल को खुले किए और वहाँ से एक आत्मा सुशीला के साथ चलना शुरू किया। सुशीला को आभास तो हुआ कि कुछ यहाँ है, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। सुशीला डर गई थी और वो स्कूटी को लेके निकली रही थी। उधर से रमेश आ गया। रमेश ने सुशीला को देखा और बोला कि तुम यहाँ क्या आ गई। सुशीला ने कहा, मुझे आपकी चिंता हो रही थी, मैं आपको फ़ोन लगा रहे थे, ना तो आप आए और ना आपका कॉल लग रहा था। रमेश ने कहा कि मुझे दफ्तर में ज़्यादा काम था, मैंने तुम्हें बोला था ना। तो कॉल तो की कि मोबाइल मेरा हाथ से गिरने से ख़राब हुआ, मैंने मैकेनिक को दिया और मेरी स्कूटी भी पंचर हो गई। पता नहीं आज का दिन ही ख़राब है। वो दोनों घर चले गए। जैसे ही वो घर के बाहर एंटर हुए तो साथ में वो आत्मा भी एंटर हो गई, जो सुशीला के साथ में थी। अचानक दरवाजे फड़फड़ाने लगे, लाइट चली गई और डरावनी आवाज़ें आने लगी। रमेश ने कहा, ये क्या हुआ? सुशीला ने कहा, मुझे पता नहीं। तो फिर रमेश ने कहा कि तुम कहाँ थी? कि मैंने रास्ते में कहा, तुम रुकी तो नहीं? कहा कि मैंने एक बरगद का पेड़ था, उस पर रुकी। रमेश ने उसे 1-2 बार वहाँ डरावनी कहानियाँ सुनी थी और रमेश को भी एक बार वो आत्मा दिखाई दी। उसने कहा कि तुमने अपने बाल क्यों खुले किए? बाल बांध दे नहीं। उसने कहा, मैं तो बांध के गई थी, वहाँ तेज हवा निकली, इसीलिए मेरे बाल खुल गए थे। उसने कहा, हो ना हो, ये आत्मा तुम्हारे नजदीक है। इतना कहते ही वो उस आत्मा ने रमेश को उठाकर गिरा दिया और सुशीला के अंदर वो आत्मा आ गई। और उसके बाद में रमेश ने कहा कि तुम ये क्या कर रही हो? उसने कहा, मैं आत्मा हूँ, सुशीला नहीं। और इतना कहते ही रमेश को गर्दन मोड़ कर उसको ख़त्म कर दिया और फिर निकल गई। सुबह हुई, सुशीला ने देखा कि उसके पति रमेश मरा हुआ है। तो वो दौड़ी दौड़ी पंडित के पास गई और उसने अपनी सारी बात सुनाई। उस पंडित ने कहा कि ये आत्मा ने किया, तुमने कुछ नहीं किया हो। और पंडित उसके घर पे आया और अब उस चुड़ैल को मंत्र पढ़कर अपने वश में करके एक डिब्बी में डालकर ले गया और कहा कि आज के बाद में हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी खुले बाल कर बाहर मत निकलना। पर उसने कहा, अब क्या होगा, मेरा पति ही खत्म हो गया। कहा कि तुम्हारा पति तो हो गया, पर तुम्हारा बेटा जो बाहर पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए तुम्हें जीना तो पड़ेगा।